सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियोवाला। सो गाइस, आज हम हमारा जो बायोमैकेनिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि होने वाला है हमारा टॉपिक। पढ़ लो, इतना तो पढ़ ही सकते हो ना तुम लोग। जो कि होने वाला है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या क्या हो जाएगा इस वीडियो में। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, एज ऑलवेज हम पढ़ते आए हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड हेडिंग जो होगी हमारी वो हो जाएगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड होगा हमारा लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास 3 लॉ होते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, तो वो लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन। हम इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे या कहाँ करते हैं। ठीक है, इसको रेंज को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ। डेफिनेशन की बात करेंगे अगर हम, इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम होता है क्या है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली रिजल्ट होता है, क्या होता है, RESULTS। रिजल्ट होता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रही है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो है प्रॉपरली स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा है। और अगर मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। कि उस पर रिजल्ट होता है किसका, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट आर परफेक्टली बैलेंस्ड। क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिजल्ट होता है जब फोर्सेस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है और वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, परफेक्टली बैलेंस्ड होगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है, हम कब बोलेंगे कि कोई सा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो पहली कंडीशन जो ऑब्जेक्ट है किस पे होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर एट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, क्या बोला हमने, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम बेसिकली रिजल्ट होता है कब, जब कुछ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और वो फोर्सेस जो है आपस में परफेक्टली बैलेंस्ड है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मूव कर भी रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, या तो वो रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। इसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें मूव करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट शेडिंग आती है। तो हमारी नेक्स्ट शेडिंग है जो कि होती है क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है।
फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें हमारे पास तीन टाइप के हो जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, स्टेबल, सेकेंड हो जाएगा अनस्टेबल, और थर्ड हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप का आ जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हो गया, हमने यहां पे था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा दो टाइप का, एक हो जाएगा स्टैटिक, मींस जो बॉडी है वो एक जगह पर रुकी हुई है, सेकंड हो जाएगा डायनामिक। तो क्या हो जाएगा, हमारे क्लासिफिकेशन दो टाइप का, एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो स्टेबल हमारा जो स्टेबिलिटी के हिसाब से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, और सेकंड हो जाएगा हमारा ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी में स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टेबल में क्या हो जाएगा, तो हम स्टेबल उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो कुछ एग्जांपल है, हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर एक बॉल है यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे था ओरिजिनली, उसे हमने कहां पर शिफ्ट करा, हमने उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ऊपर। ठीक है, इस साइड हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब उसको यहाँ से हम छोड़ेंगे तो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इस पोजीशन पर काफी ज्यादा स्टेबल था, तो वो हमने जब उसकी पोजीशन उसकी चेंज करी, ठीक है, तो वो उसने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लिया। ठीक है, वो पोजीशन एट रेस्ट पे या स्टेट ऑफ रेस्ट पे वापस आ गया। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या करेंगे, हम जो ये बाउल था इसको हम उल्टा रख देंगे और इसमें हम बॉल को यहाँ पर रख के फिर छोड़ेंगे, तो बॉल या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, और जहां भी जाएगा तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं दूर चले जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या हो रहा है, जब हमने बॉल को उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट, जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी, वहां से हमने जब उसको छोड़ा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी वहां से हट के कहीं और उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहीं दूर चलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन। थर्ड आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा, जो पोजीशन थी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, वो वहां पर तो है, ठीक है, बट अगर उसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो उसी के कहीं के आसपास नई पोजीशन पे फिर से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। तो इसमें हमारा पहला आएगा डायनेमिक और स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब बेसिकली क्या होगा, इसमें जो भी लगने वाली फोर्सेस है वो जीरो होगी। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। जैसे एक टेबल के ऊपर टेबल बनाना चाहिए क्या, ठीक है बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल है, इसके ऊपर कोई सी बुक रखी हुई है। ठीक है, तो ये बुक के ऊपर जो लगने वाले फोर्स है वो बैलेंस्ड है, या और उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो ये जो बुक है वो स्टेबली रखी हुई है, एक जगह पर रुकी हुई है। ठीक है, और डायनेमिक में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में बॉल है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में वो। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब अगर इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो लिखने के लिए तो ये नोट्स है ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं, तुमको चाहिए हो अगर तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, या तो वो एट रेस्ट कंडीशन में होगा, या तो वो रेस्ट पे होगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा।
ठीक है, तो वो उसकी इसी कंडीशन में रहेगा, इसी स्टेट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल स्टेट को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये था न्यूटन्स लॉ। सेकेंड आ जाएगा हमारा ट्रांजिशनल लॉ। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम लॉ, जिसमें क्या बोला था, जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाले सारे फोर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांजिशनल लॉ। थर्ड आता है रोटेशनल लॉ। इसमें क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रोटेशन में है, तो उसका जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, वो 0 हो जाएगा, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा कुड बी 0। ओके, रोटेशनल लॉ क्या होता है, टॉर्क 0 होगा और एंगुलर वेलोसिटी कुड बी 0। ये था लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम कहां कहां करेंगे इसका, सबसे पहले पेडलिंग ऑफ बोट, जो हमारी बोट होती, नाव होती है, उसमें पेडलिंग करने के टाइम पे इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारा सीसो, जो सीसो होता है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा टग ऑफ वॉर। इस कंडीशन में भी हम इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो ऑन दी इक्विलिब्रियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।